बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। हस्ब वादा शुगर के मरीज़ों के मैदे के तमाम मसले मसाइल का हल वो नुस्खा आज मैं पेश करने जा रहा हूँ। तो नुस्खे के अज़ा आपने अच्छी तरह देख भी लेने हैं और तरकीब तैयारी को भी आपने समझ लेना है। शुगर के हवाले से मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने इस नुस्खे के हवाले से कहा था कि जी मैं इंशाल्लाह अनकरीब आपसे शेयर करूँगा, तो नुस्खा पेश खिदमत है, अज़ा नोट फरमा लें। जी नाज़रीन इकराम, अज़ा नोट फरमा लें। सबसे पहले है जी तुख्म राई, ठीक है। दूसरे नंबर पे है जी हल्दी, ठीक है। तो ये हल्दी इसी तरह आपने साबुत लेनी है। हाथों को थोड़ा सा देसी घी लगा लें। देसी घी लगा के तो दोनों हाथों से अच्छी तरह हल्दी को आप मसल लें ताकि घी जो है वो हल्दी को लग जाए। उसके बाद आप ये हल्दी तवे पे रखें थोड़ी देर के लिए। जब देखेंगे फूल गई है तो फिर आप उसे इस्तेमाल करें। कच्ची हल्दी इसमें इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर है जी हमारे पास कचूर, नर कचूर भी कहते हैं। पाँचवें नंबर पे है जी खुश्क अदरक या सौंठ। इसके बाद है जी हमारे पास सना मक्की, अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है। इसमें से लकड़ियाँ होती हैं वो चुन लेनी है, सिर्फ पत्ते इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह से ये जंगली पुदीना है खुश्क, ठीक है। तो इसमें से भी आपने लकड़ियाँ चुन लेनी है, सिर्फ पत्ता इस्तेमाल होगा। और आखिरी जुज़ है जी हमारे पास ये तेज़पात, या मसाले में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये मारूफ़ आम चीज़ है। जी नाज़रीन अज़ा आपने नोट कर लिए, ठीक है। अब इसका वज़न, तो ये तमाम अज़ा बराबर वज़न होंगे और आप इसका सफ़ूफ़ तैयार करेंगे। जैसे मैंने पिछले शुगर वाले नुस्खे में अर्ज़ की थी कि ये मशीन से मत पिसवाएं तो अच्छा है। इसी तरह इस दवा को भी आप हावन दस्ते में ख़ुद बारीक कर लें और इसकी मकदार खुराक 1 चाय का चम्मच खाने के 1 घंटे के बाद सादा पानी से है। सादा पानी से मेरी मुराद बर्फ़ से बग़ैर जो आम नॉर्मल पानी होता है ताज़ा, वो है, ठीक है। तो रेगुलर इस्तेमाल करें इंशाल्लाह 3 से 4 माह तक। अगर आप शुगर वाले नुस्खे के साथ आप इस दवा को पैरेलल लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह 3 से 4 माह में शुगर की तमाम अलामात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और मरीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बनाएं, इस्तेमाल करें और हमें दें इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।